व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन सीरीज के लास्ट यानी कि 8th एपिसोड के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। और जैसे कि हर एपिसोड में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने अभी तक मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है, जाइए और उसे भी चेकआउट करिए। सभी एपिसोड्स को डिटेल में कवर कर रखा है, सारे सीजन्स की प्लेलिस्ट रेडी है। तो देर किस बात की, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रॉय और कैमरॉन की वैन को पुलिस वालों ने अच्छी तरीके से घेर लिया था। और जब वो उसके पास आ रहे थे तो अंदर से पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग हो गई और मैरी ने उनसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो दोनों तो खुफिया रास्ते से टनल के थ्रू यहाँ से निकल गए। माइक्रोफोन पर उन्होंने बताया कि तुम्हें हमारे 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, जो पुलिस वाले बैक साइड से आ रहे हैं उनसे कहो कि पीछे हटें, और दूसरा मैं सोच के 5 मिनट में बताऊंगा। तो पुलिस वाले हट जाते हैं और वो उन्हें 5 मिनट का टाइम देते हैं सोचने के लिए। इतनी देर में रॉय और कैमरॉन भागते हुए यहाँ से निकल रहे थे। एंड 5 मिनट बाद जब मैरी बोलती है कि तुम्हारे 5 मिनट खत्म हुए, अब तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो उन्हें एक लोकेशन का नाम बताते हैं और कहते हैं कि आधे गहने वहां पे रखे हैं, वहां से ले लो, बाकी हम तुम्हें बाद में बताएंगे। ऑफ कोर्स वो उनका टाइम वेस्ट कर रहे थे। और एलिसिया ने एक चीज नोटिस करी कि उनका जो माइक्रोफोन है वो एक स्पीड से बाहर आता है और एक स्पीड से अंदर जाता है। इसीलिए वो लोग अंदर घुसे और यहाँ पे देखा कि रॉय और कैमरॉन तो सारा का सारा सेटअप करके निकले हैं। फाइनली उन्हें भी खुफिया रास्ता मिल गया एंड वो लोग भी उनके पीछे लग गए। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस को, जो कि पुलिस कार को अंदर लेके आ गया और सभी से कहा कि ये एक इमरजेंसी है। उसने कैला को कार के अंदर बिठाया और साथ ही कुछ मेडिसिन लेके और कैला को गन देके, जिससे कि वो उन पुलिस वालों पर नजर रख सके, कार को भगाते हुए बाहर ले गया। अब रॉय और कैमरॉन टनल के दूसरे साइड से बाहर निकले और यहाँ पे रॉय ने कैमरॉन को भेज दिया ग्लू गन लाने के लिए। एक्चुअली उनका प्लान है ट्रक के ऊपर छुप जाना और खुद को ढक देना उसी ग्लू गन की मदद से। वो लोग एक ट्रक के ऊपर चढ़े और कवर खुद के ऊपर रखकर हॉट ग्लू गन से उसे चिपका दिया। लेकिन तब यहाँ पे पुलिस वाले भी पहुंच गए और ट्रक के निकलने से पहले उसे चेक करने लगे। वो पहले अंदर की साइड गए तो रॉय और कैमरॉन ने खुद को ऊपर की तरफ उठा लिया, इसीलिए वो लोग बच गए। एंड जब पुलिस वाले ऊपर देखने के लिए आए तो उन दोनों ने इस चीज को रिवर्स किया। फाइनली वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि कमिल बर्लिन का रूम चेक करके वापस से आती है एंड यहाँ पे अपनी फ्रेंड को सारी की सारी बात बता देती है। फिर वो कॉल लगाती है पुलिस को, बट एज वी ऑल नो पुलिस यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी है, इसीलिए वो कमिल को कहते हैं कि उसका कॉल 5 मिनट बाद पिकअप होगा। तब यहाँ पे कमिल के हस्बैंड पॉलन की सीक्रेट सेफ में रखा हुआ बॉक्स उसके घर पे वापस से पहुंच जाता है एंड उसे काफी ज्यादा मन हो रहा होता है कि एक बार वो इस बॉक्स को खोल कर देखे। एंड जब वो इस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसे एक और झटका लगता है। एक्चुअली पॉलन ने तो अपनी एक और फैमिली बना रखी है, यानी कि उसकी एक और वाइफ है जिसका नाम है सोफी एंड उसके साथ उसका एक बेबी है। कमिल ने उसे कितनी बार कहा कि उसे बेबी चाहिए, पर कमिल के साथ उसने बेबी नहीं किया। एंड यहाँ पे इस लड़की के साथ उसका बेबी है। तो कमिल ने इस चीज में देखा कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन और दामियान को, जो कि अपने रूम के अंदर जाते हैं। और बर्लिन को पता चल गया था कि उसके पास जो कार्ड था वो खो चुका है और वो जानता था कि कमिल ने ही ये कार्ड चुराया है और अब कमिल को सब कुछ मालूम चल चुका है। लेकिन वो यहाँ से निकलने से पहले सब कुछ क्लीन करता है एंड सारे के सारे सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है एसिड डाल के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूस और कैला पे, जो कि पहुंच जाती है एक बोट के पास और इसके बाद कैला उस कार को ठिकाने लगा देती है। फिर वो दोनों उस बोट के अंदर बैठ के निकल लेते हैं। बोट के अंदर वो उन दोनों पुलिस वालों को बेहोश कर देते हैं एंड इसके बाद दूसरी बोट लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। अब जब बर्लिन और दामियान ऐसे निकलने वाले थे तब यहाँ पे सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और अब उनका पकड़ा जाना काफी हद तक तय था, इसलिए बर्लिन कॉल लगाता है कैला को, बिकॉज एज वी ऑल नो कंप्यूटर खोपड़ी तो वही है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि सारे के सारे सीसीटीवीज का डाटा क्लियर करो जिससे कि हम लोग यहाँ से जा पाए। साथ ही उसे सारे सीसीटीवीज को ऑफ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज जब वो यहाँ से जाएंगे तो पुलिस वाले उन्हें देख लेंगे। अब ये काफी ज्यादा रिस्की मामला होने वाला है और कैला के पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता, बट जैसे तैसे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है। एंड दामियान और बर्लिन बाहर निकलकर स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ से वो लोग अपना भेस बदल के फाइनली बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कमिल को, जैसे कि उसकी फ्रेंड ये बात बता रही होती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें काफी बड़ा धोखा दिया ही है, लेकिन बर्लिन भी कम नहीं है। इस गेम में 2 लोग लूजर हैं, एक तो तुम और एक तुम्हारा हस्बैंड। विनर है तो सिर्फ बर्लिन, तो तुम्हें उसे हराकर खुद विनर बनना पड़ेगा। यानी कि अब तुम पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, बल्कि तुम्हारा टारगेट है बर्लिन का पैसा छीनना। कमिल कहती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे रहता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि देखो तुम्हें ये चीज याद करनी पड़ेगी, उसने कुछ तो तुम्हें बताया होगा। तो यहाँ पे कमिल को बर्लिन की काफी सारी चीजें याद आ जाती हैं। और बर्लिन और दामियान पहुंचते 2 बच्चों के पास और उनकी यूनिफॉर्म और बाइक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं रॉय और कैमरॉन को, जो कि फाइनली अपना सफर काफी आराम से तय कर रहे थे। एंड यहाँ पे हमें पता चलती है रॉय की भी बैक स्टोरी।
रॉ यहाँ पे कैमरॉन को बताता है कि जब वो 13 साल का था तभी उसकी मॉम मर गई थी एंड उसके डैड से कभी उसे प्यार नहीं मिला। वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और बचपन में वो काफी ज्यादा गुस्सेल भी था। उससे क्लास में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता था, वो हर टाइम लड़ता रहता था और इसके लिए उसके डैड उसे टॉर्चर करते थे। इसीलिए एक दिन उसने अपना घर ही छोड़ दिया। लेकिन जब से उसे बर्लिन मिला तब से उसकी जिंदगी सही ट्रैक पर आई और उसे अपनी जिंदगी में एक नया मोटिव मिला। अब फाइनली जब ट्रक रुका तो आगे का सफर तय करने के लिए वो यहाँ से निकल गए। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस और कैला को, जो कि बोट से उतरने के बाद अपना सफर तय करते हैं बाइक से, और बाइक से काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो लोग बूढ़े लोगों की शिप की हेल्प लेते हैं और पुलिस को बड़े अच्छे से चकमा देते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। और बोट के अंदर ही यहाँ पे ब्रूस कैला को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन एक बार प्लीज मुझे अपने दिल की बात कर लेने दो। वेल, दिल की बात तो कैला करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे ब्रूस नहीं कर दी। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड यहाँ पे फाइनली दोनों के बीच एक किस होता है। वहीं हम देखते हैं कैमरॉन और ब्रूस को, और यहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन अलग अलग होने वाली होती है। बट अलग होने से पहले फाइनली इन दोनों के बीच में भी एक किस देखने को मिलता है, मतलब कि इनकी भी लव स्टोरी चालू हो चुकी है। वहीं हम देखते हैं बर्लिन और दामियान को, जो कि एट लास्ट साइकिलिंग करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं और यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे रॉय, कैमरॉन, कैला और ब्रूस। मतलब कि फाइनली उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। अब 3 महीने तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकले जब तक उनका नाम हेडलाइन से मिट नहीं गया। इसके बाद सीन दिखाया जाता है 5 महीने बाद का। यहाँ पे बर्लिन अपनी एक नई गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है, लेकिन उसके साथ उसे वो फील नहीं आ रही होती जो कि उसे कमील के साथ आया करती थी। वो उस लड़की से यही कहता है कि देखो, जब मैं तुम्हारे साथ था तो भी मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था, मैं उसे अभी तक नहीं भुला पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमें मिलता है एक और सरप्राइज, कमील छुप के उसका पीछा कर रही थी, मतलब कि कमील को मालूम है कि वो कहाँ पे है। इसके बाद कमील फाइनली उसके पास पहुंच जाती है एंड यहाँ पे कमील लगा के आई थी एक माइक्रोफोन। एंड यहाँ पे बर्लिन जो भी बातें करने वाला है वो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। बट यहाँ पे बातें करते करते कमील भी भावनाओं में बह जाती है और अंदर जाके माइक बाहर निकाल लेती है ताकि उसकी फ्रेंड कोई आवाजें ना सुन सके। इसके बाद वो बर्लिन के पास जाती है एंड इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर जो बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अब सब कुछ हमारे हाथों में है, हम बर्लिन को ब्लैकमेल करेंगे और 40% हिस्सा मांग लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी तीनों लेडीज को। यहाँ पे उन्हें काफी सारी डिटेल्स मिल गई होती है उन सभी की, और वो लोग कहते हैं कि इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार सालों को हाथ से नहीं जाने देंगे। वो तो देखा जाएगा एंड रिजल्ट क्या होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कमील अपनी फ्रेंड के साथ पहुंच जाती है बर्लिन के पास। वो उससे कहते हैं कि हमारे पास सारा का सारा सबूत है, तुम्हारी सारी की सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे पास, और वो उसके पास एक टेप भी लाए होते सुनने के लिए एंड कहते हैं कि इसकी कॉपी घर पे पड़ी है। तो वो मांगते 40% हिस्सा, अदरवाइज वो बर्लिन के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देंगे। लेकिन बर्लिन कहता है कि आखिर इसमें है क्या, जरा मुझे प्ले तो करके दिखाओ। तो जब वो उसे प्ले करती है तो यहाँ पे गाने बज रहे होते हैं और बर्लिन रिवील करता है कि देखिए, ये है तुम्हारी असली रिकॉर्डिंग। एक्चुअली तुम जब यहाँ पे आई थी तो तुम खुद ही सबूत छोड़ के चली गई, तुम्हारे माइक की जो स्ट्रिप थी वो तुम यहीं पे छोड़ के चली गई, और सच बताओ तो ये काफी आसान था सबूत निकाल लेना। वो कहता है कि देखो, मेरी तुम्हारी लाइफ में आने से पहले तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी अच्छी नहीं बन रही थी। मैंने तो आके तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग भरे हैं। तुम्हारे साथ प्यार करके मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार में नहीं पड़ता तो हमारा प्लान काफी ज्यादा सिंपल और इजी रहता, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें पाना चाहता था, यही रीजन था कि प्लान में इतने उतार चढ़ाव आए। लेकिन फिर भी मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और हाँ, तुमसे सारा का सारा पैसा शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसा उसके पास होता है वो उसे दे देता है और कहता है कि अभी जब और पैसे आएंगे तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। एंड इससे कमील भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों पैसे लेके आराम से निकल जाते हैं। और इसके बाद बर्लिन जाता है दामियान के पास। वो कहते हैं कि मेरे पास जितने भी पैसे थे प्यार के चक्कर में मैंने वो सारे लुटा दिए, अब लगता है कि एक और चोरी करनी पड़ेगी। तो दामियान कहता है कि हाँ, मेरे लिए भी छुट्टियां काफी लंबी हो रही हैं, यानी कि वो भी एक्साइटेड है चोरी करने के लिए। एंड इसी के साथ बर्लिन सीरीज का ये फाइनल एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, इस सीरीज को मैंने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया। हालांकि मनी हाइस्ट से तो आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि सीरीज उतनी ज्यादा खास नहीं होने वाली, लेकिन एंडिंग में जाते जाते इसने सभी कैरेक्टर्स के साथ हमें कनेक्ट कर दिया। तो ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई मेरे को, एंड इसका सीजन 2 डेफिनेटली बनेगा एंड बनना भी चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो बर्लिन सीरीज का सफर यहीं पे खत्म हुआ। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.